हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 1 के बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, जिसका सबसे पहला चैप्टर है भाषा। तो आप बोलेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा का अर्थ है अपनी बात या विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। मतलब अपनी बात को, अपनी सोच को किसी तक पहुंचाना, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे आपको कुछ मतलब किसी कोई आपकी कोई फ्रेंड हो, तो मतलब वो स्कूल नहीं आए कुछ, तो वो पूछेंगे आपसे कि कल किस स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, किस सब्जेक्ट में कौन सा पढ़ाई, तो आप उसको समझाओगे, आप उसको बताओगे, तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम आपको बोल कर पढ़ा रहे हैं, समझा कर पढ़ा रहे हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम कौन सा भाषा का प्रयोग करेंगे, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे, तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। जैसे बेटा फूल मत तोड़ो, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक पिताजी अपने बेटे को मना कर रहे हैं कि बेटा फूल मत तोड़ो, मतलब अपने बेटे को समझा रहे हैं कि फूल मत तोड़ो। तो इसमें वो जो पिताजी है वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते चित्र में आप देख सकते हो, ये जो एक लेडी है, औरत है, वो फ़ोन पर बात कर रही है। तो ये फ़ोन पे बात करी, तो फ़ोन पे थोड़ी ना आप लिख कर समझाओगे, आप तो बोल कर ही समझाओगे ना। तो ये किस भाषा का मतलब किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बोल कर प्रयोग कर रहे हैं अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अब ये टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ कॉपी में लिख के दे रही है, तो ये क्या कर रही है, लिख कर अपनी भाषा को स्टूडेंट तक पहुंचा रही है। तो अब देखते हैं दिए गए चित्रों में सभी अपनी बात कहने के लिए जिस साधन का प्रयोग करें उसे ही भाषा कहते हैं। मतलब जिस तरह से अपनी बात को व्यक्त कर रहे हो दूसरे को, उसको किस वे से कर रहे हो, उसे ही हम भाषा करते हैं। जैसे देखते हैं भाषा को व्यक्त करने के 3 माध्यम हैं, एक बोलकर, दूसरा लिखकर या समझकर। जैसे आपको पहले ही बताया अभी कि हम लोग आपको सब पढ़ा रहे हैं, तो ये हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये हम बोल कर अपनी भाषा को आप तक व्यक्त कर रहे हैं। कोई होता है लिख कर, जैसे आप किसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम लिखवाते हैं बोर्ड पर, तो उसे हम अब जब उस प्रश्न का उत्तर लिखवाते हैं, तो उसमें हम लिख कर उस भाषा को व्यक्त करते हैं, तब उसको फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो जैसे यहाँ पहला में है बोल कर, प्रणाम माँ, मतलब ये बच्चे अपनी माँ को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बोल कर रहे हैं ना। हम लोग तो लिख कर तो प्रणाम नहीं कर सकते हैं, किसी को हम सलाम नमस्ते कुछ भी करेंगे तो हम लोग लिख कर तो कर सकते नहीं है, बोल कर ही करेंगे। वैसा ही है दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे। मतलब एक मित्र है, अपने फ्रेंड को वो बोल रहा है कि क्या मंदिर चलोगे, तो वो क्या कर रहा है कि वो दोनों बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं उपर्युक्त उदाहरणों में प्रत्येक अपनी बात को बोलकर व्यक्त कर रहा है। मतलब जितना भी यहाँ पे देखें आप चित्र में, ये जो पुत्र माता को प्रणाम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये बोल कर रहा है अपने बात को व्यक्त। अब आते हैं हम लोग दूसरा लिख कर। तो लिख कर हम लोग कैसे व्यक्त कर, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बालक ने पत्र लिखा। मतलब ये जब ये बालक मतलब ये लड़का जो है पत्र लिख रहा है, तो वो तो बोल कर तो पत्र नहीं लिखेगा, उसके मन में वो विचार आएगा, वो लिखेगा। पत्र तो हम लोग बोल कर तो नहीं लिखते हैं ना, हम लिख कर किसी को भेजते हैं। तो वैसे ही आता है लेखक ने बैनर पर लिखा। मतलब लेखक जो है, लिखने वाला को हम लेखक बोलते हैं। मतलब जब वो लिखेगा, तो वो तो हाथ से ही लिखेगा ना, वो तो मुंह से तो लिखेगा नहीं, हाथ से लिखेगा। तो अपनी बात को किस तरह से व्यक्त कर रहा है, तो अपनी बात को लिख कर व्यक्त कर रहा है। तो उपर्युक्त उदाहरणों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को लिख कर व्यक्त कर रहा है। अब आते हैं देखते हैं 3 समझकर। अब हम लोग देखते हैं समझकर किसे कहते हैं। तो घंटी बजते विद्यार्थियों का अपने घर चले जाना। तो मतलब आपके स्कूल का जब छुट्टी का बेल लगेगा, तो आप लोग ये जाने के छुट्टी का बेल लगा, तो अब हम लोग घर जाएंगे। मतलब इस चीज़ को आप समझते हो कि हम अब घर जाएंगे। जैसे लंच का बेल लगता है, तो आप ये सोचते हो कि अब लंच को टाइम हो गया, लंच अब हम लोग को करना है। तो ये आप लोग समझ रहे हो ना, तो इसको हम लोग भी बोलते हैं, भाषा ही बोलेंगे। अब में देखते हैं यातायात के नियम। मतलब रोड सड़क पे जब आप चलते हो, तो उसके भी कुछ नियम है, जो ट्रैफिक पुलिस उस रूल को फॉलो करवाते हैं सबसे। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो पहले समझते हैं रूल को, फिर उसके बाद हम लोग सबसे फॉलो करवाते हैं। अब आते इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा बोलने, लिखने तथा समझने का माध्यम है। मतलब इस तरह से हम लोग भाषा को बोल सकते हैं कि भाषा हम लोग लिख कर भी समझ सकते हैं, बोल कर भी समझ सकते हैं और समझ कर भी समझ सकते हैं। अब आते हैं भाषा का प्रयोग। मतलब भाषा का प्रयोग मतलब भाषा को हम लोग किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा का प्रयोग हम 3 रूपों में करते हैं। एक पहला मौखिक भाषा।
मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मुख मतलब होता है मुंह से, मतलब मुंह से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मतलब अभी हम जो आपको समझा रहे तो ये मुंह से बोल रहे हैं, तो ये मेरा मौखिक भाषा है। अब आते हैं दूसरा 2 नंबर लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। मतलब जैसे अगर हम अभी आपको कुछ लिख कर समझाएं तो हम लिखित भाषा मेरा होगा, वो लिखित है। मतलब जैसे आपको कुछ चैप्टर का प्रश्न उत्तर बोर्ड पर लिखवाते हैं तो उसको लिखते हैं, तो वो लिखित है, वो हम आपको लिख कर उस चैप्टर को, उस प्रश्न उत्तर को समझा रहे हैं। अब आते हैं 3 सांकेतिक भाषा। जो भाषा संकेतों के द्वारा समझाई जाती है वह सांकेतिक भाषा का रूप है। मतलब जो आपको इशारों में, मतलब जो आपको कुछ एक हिंट्स में जो समझाए उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती है। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल, भोजपुरी आदि। हम पहले ही बोल चुके हैं कि भाषा जो है बहुत तरह के होते हैं। एक हिंदी भाषा, कोई इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई गुजराती भाषा का, कोई उर्दू भाषा का, मतलब बहुत तरह के हमारे भारत में, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा जिसे हम सब बोलते हैं। मतलब हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मतलब हमारा मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है। वो हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को हम लोग को सब तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा हम लोग को हिंदी बोलते हैं। ओके।